गो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ओके। तो बेटे, रिकॉल करने की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार तो रिकॉल कर चुके हैं, जो पास्ट के कुछ चीज़ें रिकॉल कर चुके हैं। और आज के इवनिंग के क्लास में मैट्रिक्स रिकॉल करेंगे, तो दोबारा मैट्रिक्स रिकॉल करेंगे। आज का इवनिंग क्लास है हॉस्टल 1 का आपका। और डिटर्मिनेंट में लास्ट क्लास में हम मतलब डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट को इस्तेमाल करके ट्रायंगल के एरिया निकालना सीखे थे, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकालना सीखे थे, कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट भी डिटर्मिनेंट को लगा के सीखे थे। आप लोगों को याद है एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज वो था बेटा? 4.3 आई थिंक, 4.3 आपको दिया था असाइनमेंट में करने के लिए। एक्सरसाइज 4.3 है ना? अरे याद है ना, 4.3 दिया था शायद। चलो ठीक ये है। हाँ, ओके, ठीक है, ठीक। तो वो सब हो गया था। उसको दोबारा से आपको देखना है, अगर कहीं पर डाउट होगा तो आपको पूछना है। तो अभी आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है? अच्छा, देखो बेटा, पहला नोट। द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस। मतलब क्या है बेटे? सपोज ए बी दो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस है। सपोज ए बी दो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस है। अच्छा बेटे, दो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होता है, ये तो याद होगा ना। सपोज ए का ऑर्डर 2 by 2 है। मानो ए बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस है, मानो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स और बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो दोनों, अगर सपोज दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस है, तो दोनों का प्रोडक्ट कब डिफाइंड होता है? अगर बेटे दोनों का ऑर्डर सेम रहता है ना। अगर ए 2 by 2 का है तो बी भी 2 by 2 का होना चाहिए, ठीक है ना? अगर ए बी दो अगर ए बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो उनका प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगा बेटे? अगर दोनों का ऑर्डर सेम रहता है, ध्यान रखो, ठीक है ना? अच्छा, तो दो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस मानो हमारे पास ए बी है। तो बेटे ए बी का डिटर्मिनेंट, बेटे ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो डिटर्मिनेंट निकलेगा, दैट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। मेरा बात समझ रही हो? क्लियर और नॉट? ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। तो चलो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा रियलाइज करते हैं। मेरा बात समझ रहे हो सब? अच्छा, सबसे इजी होगा 2 by 2 लेके चलते हैं। 2 by 2 लेके चलते हैं तो इजी होगा कैलकुलेशन हमारे लिए, ठीक है ना? तो लेट ए ले जाते हैं 1 2 3 4, और मैं बी ले जाता हूँ मानो बी 2 - 1 0, ठीक है? अच्छा, अब बेटे क्या करते हैं बेटे, ए बी निकालते हैं। ए बी, बेटे ए बी कैसे निकलेगा बेटे? ए का ऑर्डर 2 by 2 है, बी का भी ऑर्डर 2 by 2 है, तो जो ए बी मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा? टू टू बाई बाई टू टू ही रहेगा, है ना बेटे? अरे समझ रहे हो ना, ए बी दोनों का ऑर्डर 2 by 2 है, तो ए बी का ऑर्डर भी 2 by 2 ही रहेगा, है ना? तो मतलब 2 by 2 यस सर। मतलब उसमें 4 एलिमेंट रहेंगे। 4 एलिमेंट निकाल लेते हैं। 4 एलिमेंट मतलब इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक। तो ये पहले ये वाला एलिमेंट निकालते हैं। तो ये वाला एलिमेंट निकालने फाइव के लिए हम क्या करेंगे? प्री फैक्टर मतलब ए का फर्स्ट रो एंड पोस्ट फैक्टर बी का फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, है ना? तो 1 × 3 + 2 × 1 कितना होगा बेटे? फाइव फाइव सर। 5। अच्छा, ये वाला एलिमेंट निकालने के लिए टू प्री फैक्टर का फर्स्ट रो एंड पोस्ट फैक्टर का सेकंड कॉलम, क्योंकि इसका पोजीशन क्या है? इसका पोजीशन क्या है बेटे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना? तो प्री फैक्टर का फर्स्ट रो एंड पोस्ट फैक्टर का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड करो। दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, कितना होता है बेटे? टू 2, है ना? चेक कर लो। 1 × 2 + 2 × 0 कितना होगा? 2 होगा। अच्छा, ये नंबर थर्टीन 13। 30। प्री फैक्टर का, देखो इसका पोजीशन क्या है बेटे? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना? तो ए टू वन प्री फैक्टर का सेकंड रो पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम, है ना? मल्टीप्लाई करो। 3 × 3 + 4 × 1 कितना होगा ये? 13। 13। अच्छा, ये वाले एलिमेंट का पोजीशन क्या है बेटे? 2 2। फोर ए टू टू प्री फैक्टर का फर्स्ट सिक्स सेकंड रो एंड पोस्ट फैक्टर का सेकंड कॉलम। तो 3 × 2 + 4 × 0 कितना होगा? 6। सिक्स अच्छा, जरा ए का डिटर्मिनेंट निकालो। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा बेटे? -2 यू माइनस यू, है ना? 4
-6 है ना, -2। बी का डिटरमिनेंट निकालो, -2। -2, -2। अच्छा जरा ए बी का डिटरमिनेंट निकालो, ए बी का डिटरमिनेंट 30 माइनस 4। 4। 26 है ना, विच इज 4। एंड 4 इज इक्वल टू -2 इंटू -2 है ना बेटे, -2 से -2 मल्टीप्लाई करने से 4 यस मिलता सर। है कि नहीं। एंड -2 ए यस का सर। डिटरमिनेंट है एंड -2 बी का भी डिटरमिनेंट है। तो बेटे प्रूफ देखो बेटे, वेरिफिकेशन कर लिया हम यहाँ पर कि ए बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। ये वेरिफिकेशन हम कर लिए, क्लियर और नॉट। अरे यहाँ तक समझ में आ गया मेरा मेरा बात? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा एक इंटरेस्टिंग सा चीज देखो, बी ए का डिटरमिनेंट क्या होगा उस हिसाब से, बी का डिटरमिनेंट इंटू ए का डिटरमिनेंट, है ना। अरे समझ लो ना, ए बी का डिटरमिनेंट ए का। यस सर। अच्छा देखो, यस सर। सुनो मेरे बात, डिटरमिनेंट तो एक नंबर होता है ना, डिटरमिनेंट तो एक नंबर होता है, और नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव होता है ना। बेटे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब ए बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी ए, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं भी होता है। लेकिन नंबर का मल्टीप्लिकेशन, दो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा कम्यूटेटिव होता ही है। तो अब बी का डिटरमिनेंट टू ए का डिटरमिनेंट करो या फिर ए का डिटरमिनेंट टू बी का डिटरमिनेंट करो, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है ना। दोनों तो नंबर है, तो ए का डिटरमिनेंट नंबर है, बी का नंबर है, कुछ इज इक्वल टू ए बी का डिटरमिनेंट है ना। तो हमेशा याद रखो बेटे, ए बी बी ए चाहे भले ही वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल ना हो, लेकिन दोनों का डिटरमिनेंट हमेशा बराबर आएगा, क्लियर है ना। अगर ए बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर है, तो बेटे ए बी बी ए वो भले ही वो दोनों इक्वल ना हो, मैट्रिक्स दोनों इक्वल ना हो, लेकिन उनका डिटरमिनेंट जरूर सेम आएगा। मेरे बात समझ रहे हो? आप यहाँ पर बी ए निकाल के यस भी सर। कर सकते हो, आप यहाँ पर बी ए निकाल के भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर और नॉट। अच्छा ओके, आगे चलते हैं। कितनों को ये चीज समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा तो एक क्वेश्चन करते हैं। मानो आपको दे रखा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, मानो लेट ए एंड बी, सपोज ए का ऑर्डर भी 2/2 है, बी का ऑर्डर भी 2/2 है, और ए का डिटर्मिनेंट दे दिया है आपको सपोज 3, एंड बी का डिटर्मिनेंट सपोज दिया है -9। तो बेटे ए बी एंड बी ए ये दोनों का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? -27। -27, क्लियर और नॉट? अरे समझ रहे हो? ठीक है। हाँ देखो, ए बी दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस है, तो ए बी भी डिफाइंड होगा, बी ए भी डिफाइंड होगा, ये समझता है, समझ में आता है कि नहीं। ए बी बी दोनों डिफाइंड होंगे, एंड दोनों डिफाइंड होंगे, लेकिन इक्वल हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों का डिटर्मिनेंट जरूर बराबर आएगा, और क्या आएगा यहाँ पर? -27, क्लियर और नॉट? मेरा बात समझ में आया? अच्छा ठीक है, आगे चलें। ओके। तो यस सर। आपको आपको ऐसा वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, कि वेरीफाई दैट, और दे सकता है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 -1 0 4 2 4 6 मैट्रिक्स है, एंड बी इज इक्वल टू मानो 2 3 4 0 -1 -2 5 6 3, ये मैट्रिक्स है। और बोलेगा, ये सवाल पूछ सकता है कि वेरीफाई दैट ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। तो ये कर लोगे, ये सवाल वेरीफाई कर लोगे, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालो, पहले बी मल्टीप्लाई कर दोगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे, बी का डिटर्मिनेंट निकालोगे, बी का डिटर्मिनेंट निकालोगे, और दिखा दोगे कि ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। हो गया, आगे चले। अच्छा यस सर। ओके। अब बेटे देखो, एनसीआर ऑलरेडी हम माइनर एंड को फैक्टर चीजें पढ़ चुके हैं, माइनर क्या होता है, को फैक्टर क्या होता है, लेकिन दोबारा देखते हैं, क्योंकि माइनर को फैक्टर देखेंगे उसके बाद जाके हम एडजॉइंट समझ पाएंगे। तो फिलहाल और एक बार माइनर को पहले रिवाइज करवा लेते हैं। बेटे माइनर्स, बेटे पहले डेफिनेशन एनसीईआरटी का पढ़ लेते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन व्हिच ए आई जे लाइज। एग्जाम्पल मतलब क्या होता है समझ लेते हैं, ये एग्जाम्पल समझ लो क्या लिखा है। फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट 6 इन दिस डिटर्मिनेंट। अच्छा ये डिटर्मिनेंट सबको दिख रहा है, ये डिटर्मिनेंट में ये जो 6 नाम का जो एलिमेंट है ना, इसका माइनर पूछ रहा है हमें, फाइंड द माइनर ऑफ 6।
6 का माइनर पूछ रहा है, तो 6 का माइनर निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटे, 6 जो रो एंड जो कॉलम है उसको डिलीट कर देंगे। बेटे 6 ये रो में उसको डिलीट कर दो, एंड 6 जो कॉलम है उसको डिलीट कर दो। 6 का रो कॉलम डिलीट कर दो, डिलीट कर दिए। 1278। हाँ, 6 का रो कॉलम डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट में आपको मिलता है, वो डिटर्मिनेंट क्या मिलता है बेटा, 1278, देख रहे हो, 1278, 1278, 6 का रो कॉलम। वही डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा, दैट इज द माइनर ऑफ 6, दैट इज द माइनर ऑफ 6। ठीक है, यस तो सर। बेटे 6 का माइनर में कैसे निकालूंगा ना, 6 का रो कॉलम डिलीट कर दूंगा, डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट मिलेगा 1278, वो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड माइनर ऑफ 6। उसी तरह बेटा व्हाट इज माइनर ऑफ 3, कैसे निकालूंगा 3 का माइनर, बेटा 3 का रो कॉलम डिलीट कर दो, है ना, 4578 को लेते 4578, ये जो डिटर्मिनेंट होगा वो 3 का माइनर होगा। ठीक है, अच्छा सुनो मेरे बात, तो वही लिखा है, एक एलिमेंट ए आई जे है और मुझे उसका माइनर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ए आई जे जो रो एंड जो कॉलम है उसको डिलीट कर दूंगा, मतलब आई रो जे कॉलम को डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट मिलेगा, दैट डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड द माइनर ऑफ ए आई जे। और ए आई जे का माइनर को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम आई जे से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम आई जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए आई जे का माइनर को कैपिटल एम आई जी से डिनोट करते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो 6 का पोजीशन क्या है, जरा बताओ 6 का पोजीशन क्या है। A23। हाँ, सेकंड रो थर्ड कॉलम में सबको देख रहे हो, मतलब ये एलिमेंट क्या है बेटा, A23, तो इसका माइनर क्या होगा, M23 होगा ना, M23, वही लिखा है देखो बेटे M23। सिंस 6 लाइज इन द सेकंड रो थर्ड कॉलम, इट्स माइनर M23 इज गिवन बाय, रो कॉलम डिलीट करो। आई होप आप समझ में आ गया। अच्छा, अरे समझ में आ गई नहीं। यस सर। अच्छा, तो बेटा माइनर ऑफ 8 क्या होगा, माइनर ऑफ 8, माइनर ऑफ 8, बेटा 8 का माइनर को हम कैसे डिनोट करेंगे, बेटा 8 का रो कॉलम क्या होगा, M32। थर्ड रो सेकंड कॉलम, देखो बेटा थर्ड रो सेकंड कॉलम में 8 आता है, M32 है ना, उसका वैल्यू बेटा 8 का रो कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचा So 1। 1346. हाँ, डिटरमिनेंट कितना आता है बेटे, 6 - 12 - 6। हाँ, तो ऐसे हम डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट के माइनर निकाल पाएंगे, माइनर निकाल पाएंगे, उसका रो कॉलम डिलीट कर देंगे, जो डिटर्मिनेंट बचेगा वही डिटर्मिनेंट ही उसका माइनर है। ठीक है, अच्छा अब एक 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है ना, एक 2x2 डिटर्मिनेंट लेते हैं। सपोज एक डिटर्मिनेंट में लिया हूँ 2 -3 -4 6। अच्छा यहाँ पर 2 का माइनर क्या होगा, माइनर ऑफ 2, बेटे 2, 2 का माइनर 2 बेटे 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आता है, तो उसका माइनर को क्या लगेंगे M11 है ना, बेटे 2 का रो कॉलम डिलीट करो, जो अकेला एक एलिमेंट बच गया ना, दैट इज इट्स माइनर, इसका माइनर क्या होगा बेटे 6। अरे 1/, देखो 2 का रो कॉलम डिलीट करो तो एक छोटू सा डिटर्मिनेंट मिलता है 1/1 का डिटर्मिनेंट, और 1/1 का डिटर्मिनेंट तो वही नंबर होता है ना, पढ़ाया था आपको, बोला। माइनर ऑफ -3 कितना होगा बताओ, माइनर ऑफ -3, बेटे -3 का रो कॉलम क्या होगा बेटे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आता है ना M12, क्या होगा उसका रो कॉलम डिलीट करो, -4। -4 है ना। हाँ, उसी तरह -4 का माइनर क्या होगा, यहाँ में 2 1 है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आता है, क्या होगा वो, -3। -3 है ना। तब देख रहे हो 2/2 में क्या होता है, जो उसका डायगोनली जो अपोजिट होता है ना वही नंबर हो जाता है, 2 का 6, -3 का -4, -4 का -3, 6 का क्या होगा 2 होगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। 2 होगा, तो माइनर आप निकाल पाओगे। अच्छा, अब आते हैं को फैक्टर। देखो बेटा को फैक्टर बहुत सिंपल है, डिटर्मिनेंट के कोई भी एलिमेंट का को फैक्टर निकालने के लिए पहले हमें उसका माइनर निकालना होता है, पहले हमें उसका क्या निकालना होता है, माइनर निकालना होता है।
सपोज डिटर्मिनेंट का एक एलिमेंट है ए आई जे, सपोज डिटर्मिनेंट का एक एलिमेंट है ए आई जे, उसका माइनर को हम कैसे लिखते हैं? माइनर ऑफ ए आई जे कैसे लिखते हैं बेटे? एम आई जे, एम आई जे। अब ए आई जे का अगर मैं को फैक्टर निकालूं, जो कि आगे पढ़ेंगे, को फैक्टर ऑफ ए आई जे, उसको दो तरह से डिनोट किया जाता है। एनसीईआरटी उसको डिनोट करता है कैपिटल ए आई जे से, और दूसरे को बाकी कुछ कुछ बुक्स में उसको सी आई जे से भी डिनोट किया जाता है, सी आई जे से भी डिनोट किया जाता है। तो मेरा सजेशन मानो एनसीईआरटी के हिसाब से चलो ए आई जे से डिनोट करो, ठीक है ना, ए आई जे से डिनोट करो। तो बेटा देखो एक फॉर्मूला है को फैक्टर ए आई जे। बेटा ए आई जे क्या है? ये क्या है ना, स्मॉल ए आई जे का को फैक्टर है ना, स्मॉल ए आई जे का को फैक्टर है। तो को फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है बेटे -1 टू दी पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये पढ़ चुके हैं ना। मतलब यस सर। ये जो स्मॉल ए आई जे वाला जो एलिमेंट है, इसका को फैक्टर मैं कैसे निकालूंगा ना, उसके लिए पहले मैं उसका माइनर निकालूंगा, और माइनर में क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, -1 टू दी पावर उसका रो नंबर एंड कॉलम नंबर का सम। तो जो नंबर मिलेगा दैट इज योर कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। अच्छा एक बात बताओ, क्यों ना इसको डायरेक्ट कर लें? बेटे अगर i प्लस जे, इफ i प्लस जे इज इवन, अगर बेटे रो नंबर कॉलम नंबर को मिलाने से इवन हो जाता है, तो सिंपली बेटे ए आई जे विल बी इक्वल टू -1 टू एम आई जे। आई प्लस जे तो इवन है, तो आई प्लस जे इवन होगा तो -1 टू इवन क्या होता है? +1 होता है ना। तो सिंपली एम आई। तो मतलब अगर एक एलिमेंट का रो नंबर कॉलम नंबर को मिला के इवन नंबर आता है, तो उसका को फैक्टर माइनर के साथ बराबर है कि नहीं? अच्छा इफ आई प्लस जे इज ऑड, तो बेटे आई प्लस जे ऑड है तो -1 टू पावर ऑड क्या आ जाता है? -1 आ -1 जाता है ना। ए आई जे क्या हो जाएगा? माइनस एम आई जे। तो सिंपल सा बात है बेटे, अगर आपका रो कॉलम नंबर दोनों को मिलाने से इवन आता है, तो जो माइनर है वही को फैक्टर रहेगा उस एलिमेंट का। अगर आई जे को मिलाने से ऑड आता है, तो माइनर जो है उसके साथ -1 मल्टीप्लाई कर दो, तो उस एलिमेंट का को फैक्टर आपको मिल जाता है। तो क्वेश्चन करें, वे क्वेश्चन करें। ये वाला यस डिटरमिनेंट सर। देखो, ये वाला डिटरमिनेंट देखो, और ये डिटरमिनेंट में आपको बोल रहा है कि फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है ना। सारे एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर निकालो। तो पहले मैं ये चीजों को इरेज कर लेता हूँ इधर से, चीजों को ऑलरेडी लिख चुका हूँ, इसी में इसी चीज को रखता हूँ इधर नीचे जो लिखा हूँ, इसी चीज को मैं इधर रख लेता हूँ रेफर करने के लिए आप। अच्छा हाँ, तो ये डिटरमिनेंट देखो बेटे। अच्छा इसका सारे एलिमेंट का माइनर पहले निकालेंगे, उसके बाद जाके कोफैक्टर निकालते हैं ना, पहले माइनर फिर कोफैक्टर। तो पहले 1 का माइनर निकालते हैं बेटे। 1 का माइनर को हम किससे डिनोट करेंगे? M11 से, है ना, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 आता है ना। 1 का माइनर क्या होगा बेटे? 1 का रो कॉलम डिलीट करो, 3 है ना। अच्छा अभी -2 का माइनर बेटा, -2 कौन सा रो में है? फर्स्ट रो 4। में, सेकंड कॉलम में। M12 क्या है बेटे? 4 है ना। -2 का रो 4 कॉलम डिलीट करो। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाला, -2 -2। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट का 1 माइनर 1। तो बेटे 1 -2 4 3 चारों का माइनर निकाल दिए। अभी निकालेंगे चारों का कोफैक्टर। सॉरी, हम कोफैक्टर को एनसीईआरटी की तरह कैपिटल ए से डिनोट करते हैं ना, ठीक है ना, कैपिटल ए 1 1। अब बेटा 1 1 मिलाओ, इवन हो रहा है कि ऑड हो रहा है? इवन। 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 तो कोफैक्टर माइनर दोनों बराबर होंगे, है ना, A11 M11 ही होगा। अच्छा अभी -2 का कोफैक्टर निकालते हैं बेटा। -2 का कोफैक्टर को A12, -4 तो -M12 होगा। क्यों बेटे? 1 2 को मिलाने से ऑड होता है ना, तो -M12, M12 4 है तो ये क्या हो जाएगा? -4। अच्छा A21 क्या होगा? माइनस ऑफ -M2। -2 क्यों बेटे? 2 + 1 क्या होता है? ऑड होता है। अच्छा M21 क्या है बेटा? -2 है तो माइनस -2 कितना हो जाएगा? +2।
अच्छा 2 + 2 क्या होता है, इवन होता है, तो a22 क्या होगा, m22 क्या है 1। 1 तो बेटे ये सारे नंबर्स के माइनर भी निकाल दिए, को फैक्टर भी निकाल दिए, हो गया कि नहीं, क्लियर और नॉट। yes sir ओके। अरे भाई किसी को डाउट है, यू हैव एनी डाउट इन दिस? No, sir. no sir कोई डाउट नहीं है, आगे चले। अच्छा Yes, sir. yes sir ओके, ये चीज ही बेटे ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं, ये चीज ये नोट में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ये चीज। अरे सॉरी, हाइड कर दिया था। हाँ, ऑलरेडी ये छोटी चीज पढ़ के आए हैं, नोट में बना के आए हैं कि बेटे देखो, sum of the products of elements of any row or any column with their corresponding cofactors is equal to the determinant of that matrix। मतलब क्या होता है, सपोज हम एक डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, ठीक है ना, लेट एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट है। अब मैं इनमें से कोई एक रो चुनता हूँ, मानो मैं सेकंड रो चुनता हूँ, ठीक है ना, सेकंड रो। तो सेकंड रो के जो सारे एलिमेंट है उनको उनके कॉरिस्पॉन्डिंग को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा। मतलब सेकंड रो का जो पहला एलिमेंट A21, उसको उसका को फैक्टर, A21 का को फैक्टर क्या लिखेंगे, कैपिटल A21 है ना, प्लस सेकंड रो का कर रहे हैं A22, उसका को फैक्टर कैसे लिखेंगे, कैपिटल A22, प्लस A23, उसका को फैक्टर कैसे लिखेंगे, कैपिटल A23 है ना। हाँ बेटा देखो, मैं एक रो के सारे एलिमेंट्स को उनके कॉरिस्पॉन्डिंग को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ, और ऐसा करने से मुझे बेटे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, पूरा ये का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये ऑलरेडी कर रखे थे, याद आया। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक कॉलम ले जाते हैं, मानो थर्ड कॉलम ले जाते हैं। थर्ड कॉलम के एलिमेंट A13, उसका को फैक्टर क्या होगा, कैपिटल A13, प्लस A23, उसका को फैक्टर क्या होगा, कैपिटल A23, प्लस A33, उसका को फैक्टर क्या होगा, कैपिटल A33। क्या होगा बेटे, ए का डिटर्मिनेंट, है ना, पढ़े थे। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ देयर कॉरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज इक्वल टू व्हाट, डिटर्मिनेंट। अरे समझ रहे हो मेरा बात, पढ़ लेते थे इसको। हेलो अच्छा ओके, दूसरा क्या पढ़े थे बेटे ना, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम with the corresponding cofactors of any other row or column is always equal to 0। मतलब क्या है देख लो, मानो मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, मैं 2 by 2 ले रहा हूँ, जल्दी होना है, मतलब होगा मुझे लिखने के लिए, A11, A12, A21, A22। अच्छा, मैं अगर फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो मेरा आंसर 0 आएगा। मतलब क्या बेटा, फर्स्ट रो के एलिमेंट A11 को मैं सेकेंड रो का उसका कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट A11 का सेकेंड रो में कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, ये, और इसका कोफैक्टर क्या है, A21 है ना, मल्टीप्लाई किया, प्लस फर्स्ट रो का A12, उसका सेकेंड रो में कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, ये, और इसका कोफैक्टर क्या होगा, A22। आंसर होगा 0। क्या आंसर आएगा, 0। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है उनको सेकेंड रो के एलिमेंट के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0। क्लियर है ना। वही चीज कॉलम के साथ भी होगा, आप सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, 0 आएगा, ठीक है। लेकिन A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12, ये क्या होगा ना, ए का डिटर्मिनेंट है ना। कोई भी रो का एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर के साथ, उन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ कॉरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करते हो तो क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट। लेकिन किसी एक दूसरे रो के एलिमेंट के साथ, एलिमेंट के कोफैक्टर का तो मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 0। क्लियर है ना।
वही चीज कॉलम के साथ भी होता है। इसको भी पढ़ रखे थे, अरे याद आया? हेलो, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। अब देखते हैं बेटे, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? एडजॉइंट, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो ए मैट्रिक्स, ठीक है ना, ध्यान रखो बेटे। एडजॉइंट ऑफ ए square matrix is also a matrix obtained by taking the transpose of the cofactor matrix। देखते हैं मतलब क्या है। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। फिलहाल एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होता है, वो भी एक मैट्रिक्स होता है। और वो मैट्रिक्स हमें कैसे मिलता है ना, बाय टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से वो मिलता है। लेकिन कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो समझते हैं। लेट मानो ए का मैट्रिक्स है, ठीक है, A11 A12 A21, अरे सब समझ रहे हो, A22। अच्छा, ये ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है? ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स, ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स बेटा, ए के जो एलिमेंट है ना, ए के जो मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट है ना, उन एलिमेंट को उठाओ और उनके जगह उनका कोफैक्टर को बिठाओ। अरे समझ रहे हो, A12 के जगह उसका कोफैक्टर कैपिटल A12, A21 के जगह उसका कोफैक्टर कैपिटल A21, A22 उसका। हाँ, ये क्या है बेटे? इसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटे? कोफैक्टर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एलिमेंट को उठा के उनके जगह अगर उनके कोफैक्टर को रख ले तो जो मैट्रिक्स मिलता है उसी को बोलते हैं क्या बेटे? कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्लियर और नॉट? Yes, sir. अभी एडजॉइंट ऑफ ए, उसको हम डिनोट करते हैं ए डी जे ऐसे, है ना, उसको ऐसे भी ऐसे डिनोट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। ये क्या मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स क्या होगा बेटे? जो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला ना बेटे, उसका ट्रांसपोज। मेरा बात समझ रहे हो? ये जो मैट्रिक्स मिला ना कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। हाँ, इसका ट्रांसपोज क्या होगा बताओ बेटे? A11 A12, A21, A22. अरे सबको समझ में आया? Yes, sir. अरे सबको समझ में आया? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, समझ में आया? ट्रांसपोज ऑफ दी कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो एक क्वेश्चन करें, एडजॉइंट निकालने का क्वेश्चन करें, ठीक है। Yes, sir. ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो एक बड़ा सा सवाल लेके करते हैं, ठीक है ना, एक बड़ा सा सवाल लेके करते हैं। पहले एक 2x2 ले लेते हैं। लेट एग्जाम्पल, लेट ए इज इक्वल टू, लेते हैं 1 -2 3 4, ठीक है। अच्छा, इसका मैं अभी क्या निकालने वाला हूँ, इसका Adjoint. एडजॉइंट निकालने वाला हूँ, ठीक है ना, एडजॉइंट निकालने वाला हूँ। तो एडजॉइंट निकालने से पहले मैं क्या निकालूंगा? सारे माइनर के बाद कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्लियर है ना? अच्छा, Yes, sir. अच्छा, 1 का कोफैक्टर क्या होगा? 1 का कोफैक्टर को कैसे लिखेंगे? A11 लिखेंगे ना, A11। अच्छा बेटा, 1 + 1 क्या होता है? इवेन होता है। रो नंबर कॉलम नंबर ऐड करने से इवेन हो रहा है। तो बेटा अगर किसी एलिमेंट का रो नंबर कॉलम नंबर को ऐड करने से इवेन होता है तो उसका कोफैक्टर उसका माइनर के साथ इक्वल होता है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 1 का माइनर क्या होता है बेटा? 1 का रो कॉलम डिलीट करो, 4। 4. अच्छा, -2 का कोफैक्टर को मैं A12 लिख रहा हूँ, है ना, which will be equal to what? नेगेटिव ऑफ इट्स माइनर। -3. हाँ, तो बेटे -2 का माइनर क्या है बेटे? 3, और उसके आगे माइनस लगाओ तो ये होता है -3। अरे समझ रहे हो सब? Yes, sir. Yes, sir. A21,
है ना, A21। सेकेंड रो ये जो थ्री का कोफैक्टर निकालेंगे। अच्छा बेटे, 2+1 क्या होता है, ऑड होता है, तो A21 किसके साथ बराबर होगा, -M21 के साथ बराबर होगा, है ना। अगर रो नंबर कॉलम नंबर मिलाकर इवन आता है तो कोफैक्टर माइनर सेम, अगर रो नंबर कॉलम नंबर मिलाकर ऑड आता है तो कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनस माइनस। क्लियर है ना, माइनर के आगे माइनस लगाओगे। हाँ, तो 3 का रो 2 नंबर -2 -2 में माइनस मल्टीप्लाई करो तो 2। हाँ, 4 का माइनर क्या होगा बेटा, हाँ बेटे1 A22 4 का कोफैक्टर 4 का माइनर के साथ बराबर होगा, क्योंकि 2 + 3 बहन। 4 का रो कॉलम डिलीट करो 1। अरे सारे कोफैक्टर मिल गए। हाँ yes sir हाँ, तो बेटे कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा बेटे, एलिमेंट का जगह कोफैक्टर रख लो। को अरे समझ लो ना, एलिमेंट का जगह कोफैक्टर रख लो बेटे, A11 A12 A21 A22। हाँ, क्या होगा, 4 4 -3 2 1 -3 Q1। अच्छा, तो अब क्या निकालेंगे बेटे, एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बेटे, एक मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका transpose ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा बेटे, 4 4 2 -3 -3 1 2 1 इसका ट्रांसपोज। हाँ, 4 -3 2 1। अरे समझ रहे हो, तो मिल गया आपका एडजॉइंट, मिल Yes, गया sir. आपका एडजॉइंट। yes sir अच्छा, एडजॉइंट जो मिला ना, उसका क्या ट्रिक है, उसका एक ट्रिक है, 2/2 का एडजॉइंट निकालने का एक ट्रिक है, ठीक है। डायरेक्ट हम 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए इतने सारे मेहनत हमें नहीं करना पड़ेगा। देयर इज ए ट्रिक, देयर इज ए शॉर्टकट, जो कि आपके एनसीईआरटी में ही दे रखा है, इसीलिए मैं वो शॉर्टकट आपको बताऊंगा, और क्वेश्चन करते वक्त तो शॉर्टकट भी आप अप्लाई कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन कितना मार्क का है। अगर क्वेश्चन 2 मार्क का है, आपको इंटरमेंट दे के उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स दे के उसका एडजॉइंट पूछा है तो प्रोसेस से निकालोगे। अगर 1 मार्क का सवाल है तो धड़ाक से एडजॉइंट शॉर्टकट लगा के निकालोगे। तो बड़ा शॉर्टकट क्या है, पहले मेरा मैट्रिक्स क्या था बेटे, 2/2 के लिए सिर्फ शॉर्टकट 2/2 के लिए अप्लाई होगा। 1 -2 3 4 है ना, 1 -2 3 4, ये क्या था, 1 -2 3 4, यही था, तो ये चेक कर लो, Yes, sir. 1 yes sir -2 3 4। ए का एडजॉइंट क्या है बेटे, 4 2 -3 1 अच्छा, तो बेटे दोनों के बीच में कंपैरिजन करो क्या हुआ है। देखो बेटे, ये जो डायगोनल ना, मेन डायगोनल, इसको बोलते हैं बेटे मेन डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंटी डायगोनल, याद है ना, इसको बोलते हैं एंटी डायगोनल, जो कि जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते। मेन डायगोनल के एलिमेंट यहाँ पर क्या है, 1 4, और उसका एडजॉइंट में वो क्या हो गया, देखो बेटे 4 1, देख रहे हो ना, ये हो गए, ये 1 4 थे, अभी क्या हो गए बेटे 4 1, देख रहे हो, 1 4 yes sir 4। और एंटी डायगोनल का जो एलिमेंट है ना बेटे, उनका ना खाली साइन चेंज हो गया। देखो बेटे, -2 का साइन क्या हो गया, +2 हो गया, 3 का साइन क्या हो गया बेटे, -3 हो गया। अरे समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हो। तो यहाँ yes sir पर क्या हुआ है बेटे, नोटिस करो, इन दोनों के बीच में क्या हुआ बेटे, इंटरचेंज हुआ है एडजॉइंट निकलते वक्त ना, 1 4 4 1 हो गया, और इन दोनों का क्या हुआ है बेटे, साइन चेंज हुआ है। मेरा बात समझ रहे हो, साइन चेंज, क्लियर हो ना, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, तो बेटे नहीं हो पाया, चलो ठीक है। ओके। अच्छा, एक नॉल स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, सपोज मैं 2/2 का नॉल स्क्वायर मैट्रिक्स दे रहा हूँ, 0 0 0 0, उसका एडजॉइंट क्या होगा भाई, ये दोनों को इंटरचेंज same करो, 0 0, इनका साइन चेंज करो, वही 0 0 0 0 है कि नहीं भाई, yes sir क्लियर हो ना। हाँ, इतना सारी चीजें को आप ध्यान रखा करो, ठीक है। अच्छा, तो बेटे एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, हमें लॉन्ग क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया गया होगा, और मैट्रिक्स का ट्रांस एडजॉइंट निकालने के लिए हमें बोलेगा। तो फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हम निकालते हैं,
तो कुछ एक मैट्रिक्स दे रखा है, लेट क्वेश्चन लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटे ये जो ट्रिक था वो ट्रिक सिर्फ 2/2 के लिए, किसके लिए? 2/2 के लिए, 3/3 के लिए नहीं है, है ना। दिस ट्रिक इज फॉर ओनली फॉर 2/2, ठीक है। अरे समझ रहे हो ना, फॉर 2/2। Yes, Yes, sir. sir. दिस ट्रिक इज फॉर 2/2 मैट्रिसेस, ठीक है ना, फॉर 2/2 मैट्रिसेस, 3/3 के लिए नहीं। अच्छा हाँ, तो इसका एडजॉइंट निकालना है बेटा। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना होगा, सारे एलिमेंट का माइनर, फिर माइनर से कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है नहीं। अच्छा सुनो मेरी बात, हमें अगर एडजॉइंट निकालना है, मतलब हमें कोफैक्टर चाहिए, तो सेपरेटली माइनर लिख के फिर कोफैक्टर क्यों लिखे, डायरेक्ट लिख लेते हैं ना बेटा। देखो 1 का कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, A11, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आता है 1 का कोफैक्टर, समझ रहे हो ना। अच्छा 1+1 क्या होता है, इवन या फिर ऑड, रो नंबर कॉलम नंबर का ऐड करने से इवन आ रहा है, तो 1 का कोफैक्टर Yes, 1 का माइनर के साथ बराबर होगा, अगर रो नंबर कॉलम नंबर मिला के इवन होता है तो बेटा डायरेक्ट 1 का रो कॉलम डिलीट करो, 5 6 8 9 इसका डिटरमिनेंट, अरे समझ रहे हो, 5 6 8 9 क्या है वो डिटरमिनेंट। हाँ क्या होगा, 45 माइनस, -3. है ना। अच्छा उसी तरह A12 में निकालना चाहता हूँ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब इसका कोफैक्टर, बेटा रो नंबर कॉलम नंबर मिलने से इवन हो रहा है कि ऑड हो रहा है, Odd. ऑड, तो कोफैक्टर क्या होगा, माइनस द माइनर, है ना। अच्छा मतलब माइनस, अच्छा M12 पहले निकालते हैं बेटे, मतलब 2 का माइनर कैसे निकलता है, 2 का माइनर कैसे निकलता है, 2 का रो कॉलम डिलीट करो, 4 6 7 8, है ना, ये जो डिटरमिनेंट उसका माइनर है, 4 6 7 8, उसके आगे माइनस लगेगा, ठीक है ना, तो कोफैक्टर मिल जाएगा। माइनस बेटे नंबर कितना है, 48, -10. सॉरी 32 माइनस 42, कितना होगा बेटे, ये हो गया -10 और ये माइनस कितना होगा, +10, है +10. ना, +10। अरे समझ रहे हो, A13 फर्स्ट रो Yes, sir. थर्ड कॉलम, Yes, sir. हाँ A13 किसके साथ बराबर होगा, M13 के साथ बराबर होगा, है ना। अच्छा तो अरे समझ रहे हो, इसका माइनर निकालते हैं, इसका रो कॉलम डिलीट करो, 4 5 7 8, ठीक है, 4 5 7 8, 4 5 7 8 कितना आएगा, 32 माइनस -3. -3। अच्छा A21 निकालो, A21 क्या होगा, -M21, है ना, क्योंकि रो कॉलम मिला के ऑड होता है। हाँ मतलब 4 का रो कॉलम डिलीट कर, 2 3 8 9, 2 3 8 9 कितना होगा रे, 18 माइनस 24 -6, है ना। हाँ बाकी निकाल दोगे, हेलो निकाल दोगे, ऐसे करके Yes. लाइक दिस सो ऑन आप निकाल Yes, sir. दोगे। और निकालने के बाद कोफैक्ट, सॉरी एडजॉइंट, एडजॉइंट देखो, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैसे देखो बेटा, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, अगर एलिमेंट्स का जगह उनका कोफैक्टर रख दे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को एडजॉइंट बोलते हैं। तो सिंपली बेटे अगर आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना हो तो इधर क्या रहेगा, A11 कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13, है ना। अगर ट्रांसपोज ले जाओगे तो ऐसे रखोगे, कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13, अरे समझ रहे हो मेरा बात। अरे Yes, sir. कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाएगी नहीं, Yes, sir. बस Yes, sir. ये मिल गया, एडजॉइंट डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, कोफैक्टर मैट्रिक्स वगैरह 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 वगैरह, क्लियर और नॉट, खत्म हो जाएगा। हेलो एवरीबॉडी लिसनिंग, पेइंग अटेंशन, क्लोज अटेंशन। अच्छा Yes, sir. हाँ
बेटे बहुत ही Yes, sir. इम्पोर्टेंट सा थ्योरम हम डिस्कस करेंगे एडजॉइंट को लेके। ये थ्योरम नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है। तो देखो बेटे, वो बोल रहा है कि इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, मानो ए एन ऑर्डर का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो बेटे उसका एडजॉइंट भी वही ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अभी निकाल चुके हैं। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया गया है तो उसका एडजॉइंट हम निकाल चुके हैं, वो भी उसी ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स आता है। तो बेटा ए इंटू उसका एडजॉइंट, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, देख रहे हो, ए एक मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स है। ए इंटू उसका एडजॉइंट या फिर ए का एडजॉइंट इंटू ए, जैसे मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए का एडजॉइंट या फिर ए का एडजॉइंट इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मतलब क्या हुआ है पता है बेटा? आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक स्कालर है ना भाई, अरे समझ रहे हो ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक स्कालर है, क्लियर और नॉट? तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ एक स्कालर मल्टीप्लिकेशन हुआ है, मतलब ए को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर एडजॉइंट ऑफ ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो चलो एक क्वेश्चन करके समझते हैं, ठीक है ना, वेरीफाई कर लेते हैं। मेरे बात समझ रही हो? वेरिफिकेशन। हेलो, गेट इट? अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। अच्छा बेटे, Yes, sir. हाँ, बहुत इजी होगा मुझे इसको करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक 2x2 का एग्जांपल लेते हैं। 2x2 का वेरिफिकेशन करके भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बुक में जैसे दिया वैसे कर लेते हैं, ठीक है ना। मानो मेरा मैट्रिक्स ए दे रखा है, लेट ए इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22, ठीक है ना। अच्छा, ये ए का एडजॉइंट होगा क्या बेटे, बताओ? एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा ना, ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ना। ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा बेटे ना, A11, A12, A21, A22, है ना, उसका ट्रांसपोज, है ना। या फिर ये 2x2 है, बहुत इजीली इसका एडजॉइंट निकाल सकते हो बेटे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। अरे समझ रहे हो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, Yes, sir. और ये दोनों का क्या करो बेटे, साइन बदल दो, है ना। 3/3 था तो ऐसे नहीं कर सकते थे, 3/3 में पूरा लिखते थे, क्लियर है ना? अरे समझ रहे हो ना मेरा बात? Yes, sir. A1 A22 का पोजिशन चेंज कर दिया और A12 का साइन बदल दिया, A21 का साइन बदल दिया। अच्छा, अब बेटे हम क्या करते हैं, A इंटू ए का एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है बेटे, देखो ध्यान देखो, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। अच्छा बेटे, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर क्या है, 2/2 है, उसका एडजॉइंट का ऑर्डर ऑब्वियसली वही 2/2 है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा बेटा, 2/2 का ही रहेगा, 2/2 का ही रहेगा। अरे समझ रहे हो ना, 2/2 का ही रहेगा। अभी 2/2 Yes. मतलब 4 एलिमेंट ऐसे रहेंगे, 4 एलिमेंट। अच्छा चलो, ये एलिमेंट क्या होगा, ये एलिमेंट क्या होगा, प्री फैक्टर का, मतलब ए का फर्स्ट रो एंड उसका पोस्ट फैक्टर का। अरे समझ रहे हो ना मेरा बात? हेलो, गेट इट Yes, और sir. नॉट? Yes, sir. Yes, sir. प्री फैक्टर का फर्स्ट रो एंड पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम, है ना, प्री फैक्टर का फर्स्ट रो, पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम। तो क्या होगा यहाँ पर, ये नंबर A11 इंटू A22, फिर A12 इंटू -A21, है ना, मतलब -A12 इंटू A21। अरे समझ रहे हो ना, ये वाला एलिमेंट। अच्छा, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, जरा देखो, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट प्री फैक्टर का फर्स्ट रो, पोस्ट फैक्टर का सेकंड कॉलम, है ना, मतलब A11 इंटू -A12, A11 इंटू -A12 मतलब क्या होगा, -A11 A12। अभी समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, Yes, sir. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना। अच्छा, फिर A12 इंटू A11 मतलब प्लस A12 इंटू A11। अरे समझ लो, A12 इंटू A11, देखो भाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अच्छा, अब ये वाला एलिमेंट निकालते हैं, इसको, इसके पीछे थोड़ा सा गैप रहना अच्छा होता है, गैप ना लेके थोड़ा खराब दिखता है, तो गैप रख लेते हैं। हाँ, A11 मतलब -A11, A12
और ये प्लस A12 A11। अच्छा ये वाला एलिमेंट क्या होगा बेटा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, प्री फैक्टर का सेकेंड रो पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम। तो A21 इंटू A22 फिर A21 इंटू माइनस A22 है ना, मतलब माइनस A21 A22। अरे समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, यस सर। ये वाला एलिमेंट Yes, कैसे sir. मिलेगा बेटे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, प्री फैक्टर का सेकेंड रो पोस्ट फैक्टर का सेकेंड कॉलम, मल्टीप्लाई करो बेटे A21 इंटू माइनस A12, A21 इंटू माइनस A12 मतलब क्या होगा, माइनस A21 A12। वो फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बा A21 इंटू माइनस A12 फिर A22 इंटू A11 है ना, प्लस A22 इंटू A11। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया, क्लियर और ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा तो देखो बेटे, ये दोनों कट जाएंगे, चेक कर लो, A11 A12 A11 N2 प्लस माइनस कट गए दोनों, ये दोनों भी कट जाएंगे। देखो बेटे A22 A21 A22 A21 प्लस माइनस देख रहे हो, प्लस माइनस दोनों कट गए। अच्छा कटने के बाद जो बचा वो क्या बचा, जरा बेटे देखो, जरा बेटा मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जरा निकालो, क्या आता है, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका डिटर्मिनेंट निकालो बेटे, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्या होगा इसका A11 A22 माइनस A21 हाँ A12। A11 A22 माइनस A12 A21। अरे समझ रहे हो ना, ए का A21। डिटर्मिनेंट, अरे यू माइनस यू, क्लियर है ना? तो बेटे यस देखो, सर। ये जो तो नंबर है ना, ये जो तो नंबर है ना, वो क्या है, ए का डिटर्मिनेंट ही है। जरा चेक करो यहाँ पर ना बेटे, आगे पीछे करके लिखा है, मैं इसको सीधे लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू A11 A22 माइनस A12 A21, और इधर तो बचा जीरो जीरो, इधर क्या बचा बेटे, इसको आगे पीछे करके लिख लेता हूँ बेटा, पहले इसको प्लस करता हूँ, प्लस A11 A22 फिर माइनस A21 A12, ये मिला। हाँ तो बताओ व्हाट इज दिस, ये जो दो नंबर है क्या है, ए का डिटर्मिनेंट है कि नहीं, बताओ बेटे। अरे यस सुनो, सर। ए का डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो, जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अरे मेरे बात समझ रहे हो, आपको यही यस सर। मैट्रिक्स मिला। अच्छा हमें के मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में से बेटे स्केलर मल्टीप्लिकेशन याद है ना, मैट्रिक्स के सारे ऑल एलिमेंट से एक नंबर कॉमन ले सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या कर रहे थे, कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के एलिमेंट से कॉमन ले रहे थे, लेकिन मैट्रिक्स में जब कॉमन लेंगे तो सबसे लेंगे, है ना। तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले जाता हूँ पूरा सबसे, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, बट ये क्या होगा 1 1 0। 0 0 1। अभी देखो ये एक स्केलर है, अरे गधू ये एक स्केलर है, व्हाट इज दिस, इट इज अ स्केलर। अबे स्केलर होता है नंबर, अरे समझ रहे हो ना, नंबर सर। कांस्टेंट फिक्स नंबर स्केलर। अब बेटे मैट्रिक्स के साथ स्केलर मल्टीप्लाई करना आता है ना, स्केलर को लेकर मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो तो यही तो मिलेगा ही ना, यही तो मिलेगा आपको, अरे समझ रहे हो? तो क्या यस सर। मिला, यस सर। क्या मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू क्या मिला, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, आई। क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और कौन सा ऑर्डर का, जो ए का ऑर्डर है वही ऑर्डर का मिलेगा, है ना, टू टू ऑर्डर का। तो क्या आप देखें यहाँ पर, ए को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई किए, वो क्या मिला ना, ए का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उल्टा भी आप खुद कर सकते हो अपने से, ठीक है ना, खुद से कर सकते हो। तो दोनों आएंगे ए का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो याद रखो बेटे, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए अगर लेते हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए, ए इंटू उसका एडजॉइंट या फिर ए का एडजॉइंट इंटू ए, हमेशा क्या आएगा बेटे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, क्लियर है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। अच्छा यस सर। इसको मैं ना और एक सुंदर तरीके से कर सकता हूँ, इसको और थोड़ा सा 2 मिनट टाइम है उसमें बताता हूँ, और एक सुंदर तरीके से भी लिख सकते हैं, जिससे कि ये सब हमें लिखना नहीं पड़ेगा। देखो बेटे और कैसे सुंदर तरीके से लिख सकते हैं, अब वो करने के लिए मैं मतलब उल्टा वाला दिखा देता हूँ, ठीक है ना, उल्टा वाला दिखा देता हूँ। अच्छा ए आपका क्या है, A11 A12 A21 A22, ठीक है ना, मैं एक सुंदर तरीके से दिखाता हूँ ताकि एक नोट आपको याद आ जाए। अभी ए का एडजॉइंट क्या होगा बेटा, एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, है ना? जो कि हमें पता है, ये दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों का साइन चेंज कर दो,
लेकिन अगर पूरा लिखें अगर मैट्रिक्स को अच्छे से, बिना मानो ट्रिक हमें नहीं पता है, तो क्या होता है बेटा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, है ना। मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, इनके इनके जगह इनके कोफैक्टर लिख दो तो ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज ले जाओ तो एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होगा, A11, और इधर रहेगा A12। अरे A11 क्या है बेटे, इसका कोफैक्टर है ना, A12 क्या है, इसका कोफैक्टर। अरे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो बेटे मैं आपको दिखाता हूँ, हम बिना गंदे करके भी लिख सकते हैं बेटा, एडजॉइंट ऑफ A इंटू ए करते हैं। अभी तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाल चुके हैं, चलो एडजॉइंट ऑफ A इंटू ए करते हैं। हाँ, तो बेटा एडजॉइंट ऑफ A इंटू ए, तो बेटे एक 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा ना, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ ए को मल्टीप्लाई करोगे, ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है ना। 4 एलिमेंट आएंगे। ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा बेटे, प्री फैक्टर Small का A1, हाँ, A1 into नहीं नहीं capital नहीं A1. नहीं 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 नहीं, अगर प्री फैक्टर एडजॉइंट है और पोस्ट फैक्टर ए है ना, तो प्री फैक्टर का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पूरा इच्छा से अच्छे से बोलो, A11 इंटू A11, अरे समझ रहे हो। Yes, sir. हम्म, Capital A21 into small A21. हाँ, कैपिटल प्लस कैपिटल A21 इंटू स्मॉल A21, अरे समझ रहे हो। फर्स्ट प्री फैक्टर का Yes, sir. फर्स्ट रो, पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर ये प्री फैक्टर है। अच्छा, ये वाला एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्री फैक्टर का फर्स्ट रो, पोस्ट फैक्टर का सेकंड कॉलम, है ना। अच्छा, A11 इंटू A12, अरे समझ रहे हो। A21 इंटू A22, अरे समझ रहे हो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, ये वाला एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्री फैक्टर का सेकंड रो, पोस्ट First फैक्टर का column. फर्स्ट कॉलम, है ना। तो A12 इंटू A11, सॉरी, A12 इंटू A11, प्री फैक्टर का सेकंड रो है ना, और उसका फर्स्ट कॉलम। Plus capital A22, small A21. हम्म, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, प्री फैक्टर का सेकंड रो, पोस्ट फैक्टर का सेकंड कॉलम। तो A12 इंटू A12 प्लस A21 इंटू A22. Small A2। A22. अच्छा, बेटा आपको याद है, एक एक नोट अभी जस्ट पढ़ के आए हैं कि अगर मैं मैट्रिक्स का कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई एक रो के एलिमेंट्स को एक दूसरे रो के एलिमेंट्स के कॉरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो आंसर क्या आता है, 0 आता है, याद है। और अगर रो या फिर कॉलम, क्लियर हो ना, उसी तरह एक रो या फिर कोई एक कॉलम के एलिमेंट्स को उसी रो या फिर उसी कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करने से क्या आता है, डिटर्मिनेंट आता है। मेरा बात समझ रहे हो। अच्छा, देखो बेटे इधर क्या हुआ है, ये चीज हुआ क्या है बेटे, देखो मैट्रिक्स ए का अरे समझ रहे हो मेरा बात, हेलो हेलो। Yes, Yes, sir. sir. हाँ बेटे, इधर क्या हुआ है, देखो बेटे मैट्रिक्स ए का ना, मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम, देखो मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या है, A11 A21, देखो A11 A21 है ना, मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट A11 A21, उनको उनके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया गया। देखो A11 इंटू उसका कोफैक्टर क्या हो बेटे, कैपिटल A11, A21 इसको उसका कोफैक्टर क्या होगा बेटे, कैपिटल A21। तो ये क्या हुआ है ना, फर्स्ट रो ए का जो फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके हम ऐड किए, तो ये क्या मिलेगा, ए का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए का Determinant. डिटर्मिनेंट। अच्छा, इधर क्या हुआ है, जरा देखो इधर क्या हुआ है बेटे, A12 A22 इधर देखो बेटे, मैट्रिक्स ए का जो सेकंड कॉलम है उसके एलिमेंट क्या है, A12 A22 देख रहे हो, A12 A22 देख रहे हो, A12 A22 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया, A11 के साथ मल्टीप्लाई किया, A22 को A21 के साथ मल्टीप्लाई किया गया। मतलब वो क्या किए हैं बेटे ना, सेकंड कॉलम के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किए। देखो A12 को इसका कोफैक्टर A11 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, A22 को इसका कोफैक्टर A21, अरे समझ रहे हो मेरा बात, A21 के साथ मल्टीप्लाई किया गया और ऐड किया गया बेटे।
तो एक कॉलम के एलिमेंट को किसी का दूसरे कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करने से क्या मिलेगा? ये 0। अरे समझ रहे हो? यस सर। इधर क्या है बेटा, देखो A11 A21 कौन से रो के ये भी 0 हो जाएगा सर। हाँ बेटा, A11 A21 देखो, A11 A21 मतलब ये दोनों है ना, मतलब ए का मैट्रिक्स ए का, सॉरी तरीका, मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम है ना, देखो A11 A21 फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को उनका कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके हम ऐड, सॉरी फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर तो मल्टीप्लाई करके ऐड किए हैं। A11 को किसके साथ मल्टीप्लाई किए हैं बेटे? A12 का कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ A12। A21 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें? A22 का कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ A22। ये 0 है ना, और ये आएगा यस सर। डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, सर वो अल्टरनेट ऑफ, जीरो क्यों हाँ सर हो गया जीरो प्रूफ। क्यों हो रहा है? हाँ 0 क्यों हो रहा है? उसका प्रूफ वेरिफिकेशन से आप कर लो, ठीक है ना। अभी के लिए उसका प्रूफ पे नहीं जाते, एग्जाम के लिए नहीं है उसका प्रूफ, एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। मैं कोई फ्री क्लास में बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए समझ लो, याद रख लो बेटे, एक रो के एलिमेंट्स को या फिर एक कॉलम के एलिमेंट्स को उसी रो या फिर उसी कॉलम के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करने से आंसर आता है डिटर्मिनेंट। लेकिन एक रो या फिर एक कॉलम के एलिमेंट को किसी एक दूसरे रो या फिर कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करने से आंसर क्या आता है बेटे? 0। क्लियर और नॉट? ठीक है, हो गया। यस